बाबर की एक अजीब सी आदत मुझे लगी थी। मैं जब तक बाबर के साथ ना कर लेती थी, मुझे कहीं भी चैन न मिलता था। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। वहीं पर बाबर और मेरी मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। पहले तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। बाबर और मेरे बीच दोस्ती हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बाबर से मिलने लगी। बाबर का एक दोस्त इसी शहर में रहता था, जबकि बाबर एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था। बाबर इसी शहर में पढ़ाई की खातिर आया था। बाबर के दोस्त का फ्लैट हमेशा खाली रहता था, क्योंकि उसके दोस्त की फैमिली मुल्क से बाहर रहाइश पज़ीर थी। पहले दिन जब मुझे बाबर मिलने के लिए इस फ्लैट पर ले आया तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर फिर बाबर ने मुझसे इतनी प्यार से बात की और बहुत सारे वादे किए कि मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो मैंने बाबर की बात पर यकीन कर लिया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। पहले तो सिर्फ बातों तक बात महदूद थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच की दूरियां मिटने लगी, क्योंकि एक लड़का लड़की आखिर कब तक दोस्त रह सकते हैं, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इनके बीच में कोई तीसरा मौजूद ना हो। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम थे। वो हमेशा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते थे, जिसकी वजह से उनका मुझ पर ख्याल न रहता था। अम्मी को भी यकीन था कि मैं पढ़ाई करने कॉलेज जाती हूँ, मगर पढ़ाई में तो मेरा शुरू से दिल नहीं लगता था। फिर जब से बाबर से मुलाकात हुई तो जैसे मुझे पढ़ाई से दूरी अख्तियार करने का एक बहाना मिल गया था। मैं घर से अबाया पहनकर निकलती और थी और कॉलेज में जाकर अतार देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। बाबर शक्ल व सूरत का बहुत खूबसूरत था और उसकी शक्ल व सूरत से मुतासिर होकर मैं उसके प्यार में मुब्तला हुई थी। फिर एक दिन बाबर ने मुझे मिलने की आफ़र की तो मैंने हामी भर ली। फिर बाबर मुझे अपने दोस्त के घर फ्लैट पर ले आया। ये फ्लैट बिल्कुल खाली था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। फिर बाबर ने बताया, ये मेरे दोस्त का फ्लैट है। वो सुबह यहाँ से निकल जाता है और उसकी एक चाबी मेरे पास रहती है। फिर बाबर और मैंने काफ़ी सारी बातें की। बाबर बहुत सारी चीज़ें मेरे खाने के लिए लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर वो खाएं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिन गुजरने लगे और हमारी मुलाकातें मज़ीद तवील हो गईं। फिर एक दिन बाबर ने मुझसे कहा कि आखिर हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे और सिर्फ बातें करते रहेंगे। मुझे बाबर की मोहब्बत में कुछ न पता चला कि मैं उस फ्लैट के बेडरूम में बाबर के साथ चली गई और हमारी शर्म व हया की सारी दीवारें गर चुकी थी। ये सब करते हुए मुझे ज़रा भी खौफ न आता था, क्योंकि मैं बाबर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी और मुझे पक्का यकीन था कि बाबर मुझसे ही शादी करेगा। आज नहीं तो कल मुझे बाबर का होना ही था, तो इसलिए मैं अपनी जवानी के दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी और यूं घट घट कर अपनी ख्वाहिशात को नहीं दबाना चाहती थी। फिर हम दोनों ने बारी बारी शावर लिया और अब मैं पूरी तरह से बाबर की हो चुकी थी। अब तो अक्सर ये होने लगा था कि बाबर कॉलेज से सही था, मुझे इस फ्लैट पर लेकर आता और हम मिलकर मस्तियाँ करते रहते थे, और फिर शावर लेकर बाबर मुझे घर ले आता था। एक दिन जब अम्मी ने मेरे बाल गीले देखे तो उनको मुझ पर थोड़ा सा शक हुआ। हम दोनों को मिलते हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका था और फिर वक्त का पता ही न चला था। बाबर के साथ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था और मैं ज़िंदगी की बहारों से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। मुझे अपने दोनों जहान बाबर के साथ ही दिखाई देते थे। अब मैं किसी सूरत बाबर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और शाम के वक्त किसी दोस्त का बहाना करके बाबर के पास इस फ्लैट में चली जाया करती थी। आज जब उम्मी ने मेरे गीले बाल देखे तो उनको मुझ पर शक होने लगा। फिर उम्मी ने मुझे कहा कि तुमने ये शावर कहाँ पर लिया है, तुम तो कॉलेज गई थी। फिर मैंने उम्मी से बहाना कर दिया कि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने सर पर ये पानी की बोतल अंडेल दी और अपने सर को थोड़ा सा पानी लगा लिया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी। फिर अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब मैंने बाबर को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता बीच देना चाहिए, तो बाबर के चेहरे का रंग पैला होने लगा था। उसने मुझसे कहा कि चलो फ्लैट पर चलकर बात करते हैं।
फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बैठाकर फ्लैट पर ले आया तो बाबर का दोस्त हमसे पहले ही फ्लैट पर मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। बाबर के दोस्त के सामने मुझे अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कोफत होने लगी थी। यूं तो मैं हया की सारी हद पार चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ बाबर को ही देखा था और बाबर ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे बाबर के दोस्त के सामने बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। यूं तो मैं एक इज़्ज़तदार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर बाबर के साथ पिछले 3 माह से जो कुछ मैं करती आ रही थी वो किसी शरीफ लड़की के काम नहीं थे। बाबर और मैंने एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं बाबर के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। इसलिए मैंने बाबर से कह दिया था कि वो मुझसे निकाह कर ले, जिस पर बाबर थोड़ा सा हचकचाया था। पहले तो बाबर हर वक्त शादी की बातें किया करता था, मगर आज हमारे ताल्लुक़ को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के सारे ताल्लुकात बना रखे थे और मेरी अम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा, तो मैंने बाबर से शादी की बात कर ली। बाबर मुझे फ्लैट पर ले आया और अभी हम चाय पी रहे थे कि बाबर के दोस्त ने बाबर से इशारों इशारों में कोई बात की। मैं चाय के सप लेने लगी। बाबर ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर इशारों में अपने दोस्त को कुछ कहा जो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आया था। न जाने क्यों मुझे आज थोड़ा सा खौफ महसूस होने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद बाबर ने मुझसे कहा कि आज मेरा दोस्त यहाँ है, हम बेडरूम में नहीं चलते, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बाबर ने इज बगैर हाथ लगाए मुझे घर छोड़ दिया था, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने आन घेर लिया था। मुझे बाबर की बहुत सारी बात सता रही थी। फिर मैंने बाबर को कॉल की, मैं अपनी सहेली का बहाना करके तुमसे मिलने आ रही हूँ, मुझे शद्दत से तुम्हारी याद सता रही है। बाबर ने आज पहली बार मुझे इतना रूडली जवाब दिया था कि जब मैं बाबर के इस फ्लैट पर पहुंची तो उसका दोस्त इसके साथ मौजूद था। वो दोनों एक अजीब सी हालत में थे और सिर्फ शार्टस पहने हुए थे। वो एक मूवी देख रहे थे। बाबर ने मुझे भी वहीं पर बैठने का इशारा किया। वह डेली रूटीन के मुताबिक बाबर और मैंने एक दूसरे से सुकून हासिल किया। जब बाबर का जी भर गया तो वो उठ के खड़ा हुआ। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खोला तो मैं डर गई जब बाबर का दोस्त इसी कमरे में दाखिल हुआ, मगर मैं अभी इस हालत में नहीं थी कि उठकर अपने कपड़े वगैरह ले लेती थी। अचानक से वो बेड पर चढ़ा और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अभी अभी बाबर मेरे साथ करके गया था। मैं चीखने चलाने लगी, बाबर को बुलाने लगी, मगर बाबर वापस न आया। इसका दोस्त बड़ी सख्ती के साथ मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अभी बाबर मेरे साथ करके गया था। कुछ ही देर बाद फिर से बाबर वापस आया तो मैं रो रो कर इसके गले लगी, उसे कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये हरकत की है। तो बाबर मुझे तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, मैंने खुद उसे इजाज़त दी थी। आखिर को हम कब से इसका फ्लैट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसका इतना भी हक़ नहीं बनता हम पर कि हम इसको राज़ी करें। मुझे बाबर की इस बात ने अंदर से तोड़ के रख दिया था। बाबर मेरे ज़रिए अपने दोस्त को राज़ी करना चाहता था ताकि वो उसको इस फ्लैट पर रहने के लिए हामी भर दे। मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई थी। अब बाबर के साथ इसके दोस्त ने भी जी भर के मेरे साथ सब कुछ किया था। जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैं घर आकर सो गई थी। अगले दिन कॉलेज जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। मुझे बाबर ने याद भी नहीं किया। मैंने उसे कॉल की शाम का वक्त था। मैं चाय पी रही थी जब बाबर की कॉल आई कि फ्लैट पर आओ। मैं न चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फ्लैट पर चली गई। अब बाबर ने जी भर के मुझे हासिल किया। जब उसका दिल भर गया तो उसका दोस्त भी इसी कमरे में आ गया और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। बाबर ने मुझे समझा दिया था कि अगर हम इसे मना करेंगे तो ये हमें फ्लैट पर रहने और मिलने नहीं देगा, इसलिए तुम्हें इसके साथ यही सब कुछ करना होगा। फिर रोज़ाना ही ऐसा होने लगा कि वो दोनों बारी बारी मेरे साथ भूख मिटाते रहे और मैं उनकी भूख मिटाती रही।
अब मुझे इस चीज़ की आदत सी हो गई थी। अगर बाबर अकेला होता तो मुझे इसके साथ बिल्कुल मज़ा ना आता और मैं इन दोनों लड़कों की आदी बन चुकी थी। जब तक दोनों को हासिल न करती मुझे चैन न मिलता था। अब बाबर भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था और इसका दोस्त भी मेरे साथ बहुत खुश होने लगा था। और जब भी मुझे ये लोग फ्लैट पर बुलाते तो मैं अपनी सहेली का बहाना करके उनके पास चली जाती और हम तीनों मिलकर एक दूसरे को खूब तस्कीन देते। जब भी बाबर थक जाता तो उसका दोस्त हामिद मेरे पास आ जाता और जब तक हामिद था तो बाबर मेरे पास होता और ये सिलसिला आज तक इसी तरह से चल रहा है। क्या दोस्तों अब भी किसी ऐसी कहानी के बारे में जानते हैं तो ये कहानी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।